एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य पेपर 2 हम लोग PYQ देख रहे हैं और 20 क्वेश्चन आज देखेंगे। इससे पहले 3 वीडियो में आप 20-20 क्वेश्चन देख चुके हैं। 20-20-20 यानी 60, ठीक है। 2020 वाला, 2020, 21, 22 और 23। 20, 21, 22, 23 इन 4 सालों का हम देखेंगे ताकि लेटेस्ट में होने वाले एग्ज़ाम और उसके पैटर्न के बारे में पता चले। 21 का हो चुका है, 20 का चल रहा है, इसके बाद 22, फिर 23 का PYQ होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी। 61 देखते हैं। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बी का मतलब कि ए और सी। जीप पर सवार इल्लियाँ और यत्र तत्र सर्वत्र। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है जीप पर सवार इल्लियाँ और यत्र तत्र सर्वत्र है, जबकि 20 कन्या किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी का और निबंध संग्रह है, ठीक है। रविंद्रनाथ त्यागी का निबंध संग्रह है। यह आड़ू का पेड़ रमेश चंद्र शाह का है। और आप कमेंट करके बताइए कि आड़ू का पेड़ कैसा होता है? रमेश चंद्र शाह का होता है, शरद शाह का है। शरद जोशी के अन्य चर्चित निबंध संग्रहों में यथासंभव हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यानी कि शरद जोशी के अन्य चर्चित निबंध संग्रह कौन से हैं? हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, रहा किनारे बैठ, तिलिस्मी और दूसरी सतह शामिल है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 से हम लोग आज 61 से लेकर 80 तक देखेंगे पार्ट 4 में। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ए और बी। ऑप्शन नंबर ए और बी। तुलसीदास चंदन घिसे और बी है अपनी अपनी बीमारी। यह हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित निबंध संग्रह है। व्याख्या इसका क्या है? इस प्रकार से है। तुलसीदास चंदन घिसे 1986 का है और अपनी अपनी बीमारी 1972 का है। कालक्रमानुसार लगाने के लिए आता है, तब वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। संग्रह प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक, मतलब ये जो है हरिशंकर परसाई, यह क्या है? प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं। जबकि बबूल और कैक्टस किसका है? बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र का निबंध है। एक भोर जुगनू की ललित निबंधकार कौन है? नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। एक भोर जुगनू की, यह इसके लेखक, इसके जो रचनाकार हैं नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, ठीक है। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जुगनू की ललित निबंधकार, यानी कि यह आपकी महिला है। इसके बाद देखते हैं आगे 63। नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें बताना है। नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें यहाँ पे देखिए कौन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और सी। ए का मतलब कि कहानी, नई कहानी, और सी का होगा आपका इतिहास और आलोचना। तो यह कहानी, नई कहानी और इतिहास और आलोचना इनके रचित पुस्तकें हैं। और कब का है? नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकों में कहानी, नई कहानी 1965 का, इतिहास और आलोचना 1957 का है। जैसे आलोचनात्मक ग्रंथ शामिल है। एक है आलोचनात्मक ग्रंथ है, जबकि साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका 1989 का है, मैनेजर पांडे का। और भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983 का शिव कुमार मिश्र का है। और सभी के सभी आलोचनात्मक पुस्तक है। आता है आलोचनात्मक पुस्तक, उसको कालक्रमानुसार लगाने के लिए भी आता है। अगला 64 है। निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि कामायनी। और सी पे है राम की शक्ति पूजा। यह दोनों 1936 में प्रकाशित हुई और दोनों नेट के सिलेबस में लगी हुई कविताएं हैं। उपर्युक्त में दी गई काव्य कृतियों में कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की है, और राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सन 1936 में प्रकाशित हुई। जबकि गुंजन सुमित्रानंदन पंत का 1932 में, पल्लव भी पंत का है 1928 में प्रकाशित हुई है। ये सब नेट के सिलेबस में लगी गई रचनाएं हैं और लेखक हैं, तो उनको जरूर याद रखें सन के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 65। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा बातें सही हैं, यानी कि ए बी सी तीनों बातें ऊपर की सही हैं, डी सही नहीं है। तो ए में क्या है?
शुक्ल के द्वारा अमीर खुसरो के विषय में, यानी कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह बात सही है। बी भी सही है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। और सी है, खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो की मिलती है। यहाँ पे आप फिर से वही चीज़ें देख सकते हैं। देखिए खुसरो में मिलती है, ये तो बात यहाँ पे हो गई। कुछ जो अलग बातें हैं, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में खुसरो के विषय में कही है कि जबकि खुसरो धर्मोपदेशक थे अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है, कथन शुक्ल जी के कथनों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह किससे मेल खाती है, यहाँ पे कबीर हो जाता तो वहाँ पे मेल खा जाती। तो इसलिए ABC सही है, डी गलत है। डी वाला कबीर के विषय में सही है। क्वेश्चन 66 यहाँ पे वर्गों को मतलब उनके बोलियों के साथ मिलाना है, कौन सा क्षेत्र है और कौन सी बोली है। जैसे कि पश्चिमी हिंदी आपकी बुंदेली है, पूर्वी हिंदी आपकी बघेली है यानी छत्तीसगढ़ वाला इलाका, बिहारी हिंदी आपकी मगही, राजस्थानी में मेवाती। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मतलब देख सकते हैं मिला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लें। पश्चिमी हिंदी बुंदेली, पूर्वी हिंदी बघेली, बिहारी हिंदी मगही, राजस्थानी आपकी मेवाती बोली है वहाँ की, मतलब इधर क्षेत्र है, इधर बोलियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 67 मतलब 67। पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। देखिए कवियों को उनके रचनाओं के साथ मिलाना है यहाँ पे, तो हम लोग सीधे सीधे आते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे मिलाते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी का काव्य प्रकाश है, भूषण का छत्रसाल दशक है, देव का रस विलास है, लाल कवि का छत्र प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 है, यहाँ पे भी आपको संबंध कहानियों के साथ, यहाँ पे संबंध कहानियों के साथ आपको उसके जो पात्र हैं उसको मिलाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं और कहानी में कौन सा पात्र है और उसके लेखक कौन है, यह भी हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे विशंभर है, आहुति कहानी का पात्र है, और इधर मतलब इधर पात्र हो गए, कहानी हो गए, कहानीकार हो गए। आहुति प्रेमचंद का है, इसका पात्र विशंभर है, क्वेश्चन में जो दिया है। रणजीत मिसपाल कहानी का पात्र है, और यह कहानी किसका है, मोहन राकेश का। तरन पात्र है माया दर्पण का, और यह निर्मल वर्मा की कहानी है। देखिए मोहन राकेश, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा सभी लगे हुए हैं नेट के सिलेबस में, तो उनके अन्य रचनाओं को भी देता है। नवल किशोर, ये तो मान लीजिए बंग महिला है, और नवल किशोर है दुलाई वाली कहानी से यह पात्र हैं, यह तो मान लीजिए सिलेबस में पूरा कहानी ही है दुलाई वाली। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, निबंध संग्रहों और उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। आस्था और सौंदर्य, मतलब इसका हम सीधे सीधे देखते हैं, उसका सन भी देख लेते हैं और कौन लेखक है वह भी देख लेते हैं। देखिए आस्था और सौंदर्य 1961 का है, रामविलास शर्मा का। अनुसंधान और आलोचना 1961 का डॉक्टर नगेंद्र का है। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह की है। इनके 6 निबंध संग्रह हैं, निबंध हैं, उन सभी का नाम याद रखिए, काल क्रमानुसार लगाने के लिए आता रहा है। वाद विवाद संवाद 1989 का नामवर सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको क्या करना है कि सुमेलित करना है। ठीक, इधर लेखक हैं, इधर उनकी रचनाएं हैं, और क्या है, कविता संग्रह है। देखते हैं इसका आंसर। देखिए रघुवीर सहाय का है आत्महत्या के विरुद्ध, केदारनाथ सिंह का है जमीन पक रही है, कुंवर नारायण का है आत्मजयी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है काठ की घंटियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है, तो इसका आंसर देखते हैं, मतलब सुमेलित करना है। ठीक है, पत्रिका है और उनके संपादक हैं, एक तरफ पत्रिका एक तरफ संपादक। तो पत्रिकाओं को देखते हैं। आनंद कादम्बनी किसका है, प्रेमगन का, इसके मतलब संपादक हैं। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी इसके संपादक हैं। सार सुधा निधि के सदानंद मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 72, पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों से सुमेलित करना है।
तो इसका आंसर देखते हैं, वह नेट के सिलेबस में लगे हुए सभी के सभी उपन्यास है, चाहे मैलाचल, तमस, झूठा सच, मानस कांत, सभी। देखिए महंत रामदास मैलाचल के हैं और इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु है। मुराद अली तमस का है। भीष्म साहनी का यह है। कंचन जो है झूठा सच का है मतलब है लड़की झूठा सच की। यशपाल इसके हैं। कैलाश नाथ मानस का हंस है और यह आपके अमृतलाल नागर की है। इसी प्रकार से कहानी और उसे संबद्ध पात्रों को मिलाना है। तो इसका अगले क्वेश्चन में मतलब 73 में कालिंदी चरण किसका है? यह आपकी कहानीकार कहानी आपकी पत्नी है और यह जैनेंद्र कुमार की है। मालती गैंग्रीन की अज्ञे की है और यह नेट के सिलेबस में है। सामना चिप की दावत की भीष्म साहनी, यह भी नेट के सिलेबस की रचना है। सुबोध आपकी जो है वह जिंदगी और गुलाब की है और यह किसकी रचना है? उषा प्रियंवदा का। अगला है क्वेश्चन नंबर 74 की बात की जाए तो देखिए सुमेलित करना है लोक नाट्य शैलियों को उनके प्रदेशों के साथ। लोक नाट्य शैलियों को उनके प्रदेशों के साथ। देखिए यहाँ पे देखते हैं सीधा आंसर। जो सांग लोक नाट्य शैली हरियाणा का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश वाले बहुत नौटंकी करते हैं। माछ मालवा है, मालवा का, यानी कि मालवा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और नाचा छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन 75 है, आपको सुमेलित करना है जो पाश्चात्य काव्य सिद्धांत है और उनके सिद्धांतकार कौन है उसको मिलाना है। रम्य कल्पना है सैमुअल टेलर कॉलरिज का, बस कॉलरिज याद रखिए। रम्य कल्पना कॉलरिज का। मूल्य सिद्धांत आई ए रिचर्ड का। परंपरा की अवधारणा इलियट का, टी.एस. इलियट इनका पूरा नाम। उत्तर आधुनिकतावाद रोला बार्थ का है। अगला है विकास को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब भाषाओं का जो विकास है उनको क्रम में लगाना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। देखिए यहाँ पे आपका जो क्रम है वह इसी प्रकार से प्राचीन संस्कृत है, फिर लौकिक संस्कृत है, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, इस प्रकार से क्रम रहा है। प्राचीन संस्कृत में वैदिक संस्कृत है, लौकिक में आपका संस्कृत है जो सामान्य संस्कृत है, सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी आती है। पश्चिमी राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी, और पश्चिमी हिंदी में आपका मतलब इसके अंदर इसके बाद पश्चिमी हिंदी का ही विकास हुआ। तो पश्चिमी हिंदी में आपका ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी या फिर खड़ी बोली, मतलब यही आपका दिल्ली उल्ली वाला अवध वाला क्षेत्र कौरवी, हरियाणवी, फिर इसके बाद वहीं आसपास का ही तो क्षेत्र है हरियाणा। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाना है। इसका ऐसा आता है, जो भी नेट के सिलेबस में लगे हुए रचनाकार हैं उनका प्राय उनका ही देता है। तो आइए देखते हैं सही क्रम क्या है। देखिए प्रगतिशील मिक्स भी देता है और किसी एक का भी दे देता है, तो यहाँ पे मिक्स दे दिया है। प्रगतिशील साहित्य 1954 का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, मतलब प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं इसका पूरा नाम है। 1954 का डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठेले पर हिमालय 1958 का धर्मवीर भारती का है। गंधमादन 1972 का कुबेर नाथ राय का है। कला का जोखिम 1981 का निर्मल वर्मा का है। यह आलोचक के रूप में जाने जाते हैं रामविलास शर्मा। बाकी यह आपके नेट के सिलेबस में लगे हुए रचनाकार हैं, तो उनके अन्य रचनाएं भी दे सकते हैं। कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक कोई भी मिलाने के लिए दे सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। जो अवधारणा है इसका कालक्रम के अनुसार हमें बताना है। जैसे कि यथार्थवाद कब का है? 16वीं 17वीं शताब्दी का। उत्तर संरचनावाद 20वीं शताब्दी का मध्य का है। उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है। उत्तरार्ध का मतलब मध्य का मतलब कि जैसे कि 20वीं शताब्दी तो 1950, और उत्तरार्ध का मतलब कि मध्य का उसी के आसपास या फिर उसी के पहले का। उत्तरार्ध मतलब कि 1950 के बाद का, 1950 के समय का आसपास का, और 1950 से लेकर 2000 का उसके बीच को उत्तरार्ध कहेंगे। विखंडनवाद है 1967 का। क्वेश्चन नंबर 79 है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो देखते हैं कविता संग्रह का सही अनुक्रम क्या है। इत्यालम है 1946 का। कितनी नावों में कितनी बार 1967 का। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 का। नदी की बांक पर छाया 1981 का है। क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पे आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर मतलब डी सही है, तो सीधे सीधे है। सुहाग के नूपुर 1960 का है। यह अमृतलाल नागर के उपन्यासों का सही क्रम हमें बताना है। सभी के सभी अमृतलाल नागर का है, और मानस का हंस नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। यह मानस का हंस, ठीक।
सभी के देखते हैं क्रम क्या है। सुहाग के नूपुर 1960 का, मानस कांस 1972 का, खंजन नयन 1981 का, पीढ़ियाँ 1990 का है। ठीक है, इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। इसको ज़रूर से बताइएगा कैसा लगा, और बिल्कुल यूजफुल होगा आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, अगले वीडियो में यानी कि 81 से लेकर 100 तक हो जाएगा। 2020 का ख़त्म हो जाएगा, और बाकी 2020 का ख़त्म हो जाएगा। 2021 इससे पहले हो ही चुका है। आप जाके वीडियो वाले सेक्शन में देखेंगे तो अभी क्रम से ही यही चल रहा है, यही सीरीज ही चल रही है PYQ की। फिर इसके बाद हम 2022 का देखेंगे, फिर 2023 का देखेंगे। इसके बाद 24 में तो हमारा पेपर ही है 18 जून को। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं है। 11 7 18 मतलब 1 महीने 1 सप्ताह आपका, नहीं, हाँ 1 महीने 1 सप्ताह आपका रह गया है। लगभग मोटी मोटा 35 दिन मान के चलिए कि एग्ज़ाम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।